अद्वितीय शहादत का दीप जलाने वाले शहीद मिसल के जत्थेदार बाबा दीप सिंह जी शहीद का जन्म 26 जनवरी 1682 को पिता श्री भक्ता जी तथा माता चिउणी जी के घर पहुविंड जिला तरन तारण में हुआ। 18 वर्ष की आयु में वह अपने माता पिता के साथ श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए गए। माता पिता गांव लौट आए, परंतु वे वहीं रुककर दशमेश पिताजी की सेवा में रहने लगे। इन्हें दशम पिताजी के हाथों अमृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हें गुरुजी ने गुरबानी अध्ययन की शिक्षा देने के साथ ही शस्त्र संचालन में भी निपुण किया। गुरुजी की कृपा से 20-22 वर्ष की आयु में बाबा जी ने युद्ध कला में निपुण होकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लड़े गए युद्धों में अपनी युद्ध कला का बखूबी प्रदर्शन किया। कुछ समय बाद ये अपने गांव पहुविंड आकर स्थानीय क्षेत्रों के लोगों में सिख धर्म के प्रचार का काम निष्ठापूर्वक करने लगे। विशेषकर युवा वर्ग इनसे बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद वह पुनः अपने गुरुजी के पास सेवा हेतु उपस्थित हुए। ये उच्च कोटि के विद्वान थे। गुरुजी का आदेश पाकर यह तलवंडी साबो श्री दमदमा साहिब गुरु की काशी जाकर सिक्खी का प्रचार प्रसार करने लगे। यहीं इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बीड़ तैयार की। तलवंडी साबो रहते हुए भाई मनी सिंह जी के साथ मिलकर तैयार की गई पावन बीड़ के अलावा 4 और पावन हस्तलिखित बीड़ें तैयार की। सन 1721 ईस्वी में जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जालिमों द्वारा गुरु घर तथा गुरु परिवार के साथ किए गए जुल्मों का हिसाब चुकता करने के लिए पंजाब आए, उस समय बाबा दीप सिंह जी ने भी सैकड़ों जाबाजों की फौज के साथ उनका पूरा साथ दिया। शूरवीर सिंहों ने शत्रुओं को जंगे मैदान में करारी शिकस्त दी। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण की ओर गए, तब वह बाबा दीप सिंह जी को तलवंडी साबो की सेवा का कार्य सौंप कर गए थे। बाबा जी यहीं रहकर सिक्खी का प्रचार तथा गुरबाणी की व्याख्या कर सिख प्रचार के इस केंद्र को चलाते रहे। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। हर बार उसका रास्ता रोककर उसकी सेना को क्षति पहुंचाने वाले तथा उसके द्वारा नियुक्त शासकों को चुनौती देने वाले सिखों से वह बहुत परेशान था। उसने सिखों का अस्तित्व मिटाने के लिए क्रूर शासक जहान खान को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। जहान खान ने अपनी सैनिक जत्थे गांव-गांव भेजकर और सिखों को ढूंढकर शहीद करवाना शुरू कर दिया। यही नहीं, जहान खान ने सन 1757 ईस्वी में श्री अमृतसर को अपना मुख्य निशाना बना लिया और सिखों के जज्बात कुचलने को श्री हरमंदिर साहिब की इमारत को ढहाकर पवित्र सरोवर को मिट्टी से भरवा दिया। जब बाबा दीप सिंह जी को यह समाचार मिला तो उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। बाबा जी ने उसी समय श्री हरमंदिर साहिब की पवित्रता को ठेस पहुंचाने वालों के साथ दो हाथ करने का निर्णय किया। आसपास के क्षेत्रों में सिखों को सूचना भेज दी और मालवा क्षेत्र से कूच करते समय खालसा दल के जाबाजों की संख्या 5000 से अधिक हो गई। बाबा जी ने अपने 18 सेर वजनी खंडे से लकीर खींची और कहा, जो शहादत देने के लिए तैयार है वही इस लकीर को पार करे। सभी सिख लकीर पार कर गए तथा जयकारे गुंजाते हुए श्री अमृतसर की ओर बढ़ने लगे। श्री अमृतसर की परिधि से 5 मील बाहर गांव गोहलवड़ में जहान खान के 20,000 सैनिकों से घमासान युद्ध में सिंहों ने जहान खान की सेना को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। इस युद्ध में बाबा दीप सिंह जी के सहायक भाई दयाल सिंह ने जहान खान, जो कि हाथी पर बैठा हुआ था, उसका सिर काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शहर के निकट पुनः भयंकर युद्ध हुआ। इसमें बाबा जी के साथी भाई धर्म सिंह, भाई खेमू सिंह, भाई मान सिंह और भाई राम सिंह अन्य अनेक सिंहों सहित शहीद हो गए। बाबा दीप सिंह जी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका शीश धड़ से अलग हो गया था, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति का करिश्मा कहिए कि बाबा जी ने अपना प्राण पूर्ण करने के लिए अपना शीश
बाएं हाथ की हथेली में रख लिया और बिना शीश के एक अद्भुत युद्ध का अद्वितीय करिश्मा दिखाते हुए श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा तक जा पहुँचे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अन्य पठान सेनापतियों में से साबर अली खान, रुस्तम अली खान तथा जबरदस्त खान भी मारे गए। इतने अधिक सेनापति मारे जाने पर पठानी अफगानी फौज के हौसले पूरी तरह टूट गए और वे सभी श्री हरमंदिर साहिब का घेराव छोड़कर भाग खड़े हुए। बाबा दीप सिंह जी अद्वितीय साहस का पराक्रम दिखाकर शहादत का दीप जलाकर परमपिता प्रभु के चरणों में विराजमान हो गए। बाबा दीप सिंह जी जैसा वृद्ध सेनापति, जाबाज योद्धा, अदम्य साहस वाला शूरवीर बहादुर विश्व के इतिहास में अन्य कोई नहीं मिलता। बाबा दीप सिंह जी के शहीदी प्राप्त स्थल पर इनकी यादगार बनी हुई है। जिस स्थान पर बाबा जी के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया था, वहाँ गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब श्री अमृतसर में सुशोभित है।